तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज आपके न्यूज़पेपर में आया है जेट के बारे में। ठीक है, जेट जो कि एक हायर एजुकेशन की डिग्री है और झारखंड में यह आयोजित होने वाली है दूसरी बार। पहली बार मैं बता दूं, थोड़ा सा इतिहास की ओर चलेंगे। जेट परीक्षा फर्स्ट टाइम 2007 में हुआ था। ठीक है, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि जेट होता क्या है। JET, ठीक, जेट इसका पूरा नाम होता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, इसी तरह से आपने नाम सुना होगा नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, नेट ये लोग वही लोग करते हैं जिसे PhD करना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है। ठीक है, तो नेट सेंट्रल लेवल पे होता है जिसको UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और ICAR या NTA उसका एग्जाम लेता है। सेम टाइप से झारखंड स्टेट पे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक, ये एक एग्जाम होगा। इसके तहत आप जो है PhD कर सकते हैं और इसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लेने के लिए आपको PhD कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एग्जाम देना नहीं होगा। बस जो कैंडिडेट इसमें पास होंगे जेट में उनको PhD का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जेट मत समझ लेना कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत छोटी चीज़ हो गई इसके सामने। ठीक है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो शिक्षक बनने के लिए होता है, आपका टीचर बनने के लिए होता है, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बनने के लिए होता है। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, तो समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि यह अभी तक मात्र झारखंड में एक बार हुआ था 2007 को, अब दूसरी बार होने जा रहा है। देखिए क्या सूचना आई है, आइए मैं बताता हूँ आपको। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जेट क्या होता है। ठीक, PhD करने के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, एक सामान्य शब्दों में। जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट उच्च मतलब कि हायर एवं तकनीकी यानी कि टेक्निकल, ठीक है, हायर एंड टेक्निकल शिक्षा विभाग ने BV मतलब विश्वविद्यालय से मांगी नियमावली CBT मोड में होगी परीक्षा। यानी कि जो परीक्षा होगी अब, पहले तो ऑफलाइन होता था, अब होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन परीक्षा होगा जेट की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 15 वर्षों के बाद दूसरी बार 43 विषयों के लिए होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, यानी कि जेट की परीक्षा होगी झारखंड में। ठीक, फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 2007 में, और अब होने जा रहा है 2023 में, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा, ऐसा अनुमान है कि अब होगा। ठीक है, देखिए सेम जिस प्रकार नेट में, अगर आप नेट कभी बैठे हो तो मालूम होगा, नहीं बैठे हो तो कैसे मालूम होगा। नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो PhD के लिए होता है, इसमें 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है आपका जनरल पेपर और दूसरा पेपर आपका है स्पेशल पेपर जो आपका सब्जेक्ट होता है। पहला पेपर 100 मार्क्स का होता है और दूसरा पेपर 200 मार्क्स का होता है आपका पेपर का। सब्जेक्ट पेपर 200 मार्क्स का और जनरल पेपर 100 मार्क्स का, कुल मिलाकर 300 मार्क्स होते हैं। सेम टू सेम यही सिलेबस जो है जेट अप्लाई करेगा अपने एग्जाम के लिए, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए सेम टू सेम सिलेबस अप्लाई आएगा। ठीक, ये हो गई। और इसमें जो है अब मैंने सब कुछ बता ही दिया कि ये रूल की गई है। 43 वो टोटल सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक, और सोशियोलॉजी हो गया। जितने 43 को विषय है टॉप लेवल के, पूरे 43 विषय को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, खोटा हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो BSc के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BCA, सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। कुल मिलाकर 43 सब्जेक्ट को यहाँ पे इस बार एग्जाम में रखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि रांची विश्वविद्यालय में नियमावली सिलेबस तैयार कर लिया है और कल मिलेगी स्वीकृति। और यहाँ पे झारखंड के अलग अलग जितने भी 8 यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है 8 को, मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो BBMKU हो गया। ठीक है, मैं नाम बता दे रहा हूँ, BBMKU हो गया, विनोबा भावे हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो गया, SKMU दुमका हो गया, ठीक है, DSPMU हो गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी टॉप लेवल पे तो है ही है। ठीक है, उसके बाद और भी आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, NPU, ये सब हो गया। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। तो कुल मिला के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं झारखंड में, टोटल 8 गो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे बात करें प्राइवेट जोड़ के तो टोटल 33 गो यूनिवर्सिटी है झारखंड में। ठीक है, प्राइवेट जोड़ के, तो इन सभी का एग्जाम होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें बोली गई हैं, जैसे कि बोला गया है कि परीक्षा में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा।
जिस प्रकार नेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, सेम टू सेम जेट एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। देखिए 2007 में जब पहली बार परीक्षा हुई थी जेट की, उस टाइम पे जो है घोटाला हो गया था। अब मालूम नहीं यार, झारखंड के हर चीज़ में घोटाला होता है। अब तो बोलेंगे इसका तो पैदाइशी ये है शिकायत है कि घोटाला। तो देखिए जेट 2007 में हुआ था एग्ज़ाम, और उसमें बोला गया कि बहुत सारी गड़बड़ी हुई, जिसकी जांच पड़ताल अभी तक चल रही है। पहले मतलब ब्यूरो के अब हाथ में आ गई है, सीबीआई के हाथ में, ठीक है। और देखिए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन, आइए जानते हैं। तो देखिए अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं जेट, जैसे कि मैं बैठ रहा हूँ नेट में, ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए कि आपका जो है MA, MCOM या MSc या फिर PG, किसी भी लेवल में PG, MA, MCOM, MSc बोलिए, चाहे आप PG बोल लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, ठीक है, अपने फील्ड में PG या MA, MCOM, MSc, ठीक है। 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। ST, SC, OBC है तो 50% मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, MA में, PG में। समझ गए बात को। आप बोलिए कि यार कि आप में से तो बहुत से लोग PG किए हैं नहीं, और मुझे इस एग्ज़ाम को देना ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही नहीं है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आपको नॉलेज मिल गई कि इस प्रकार की भी एग्ज़ाम होती है स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। और आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा हो जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन रखना पसंद करता हो तो प्लीज़ उन तक शेयर कीजिएगा, और उन सके उनके लिए यूजफुल हो जाए, ठीक है। देखिए मुझे अगर कभी टाइम मिला तो मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं ना तो आपको SRF मिलता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। 25 लाख 23 लाख जो भी मिलता है, पढ़ने के लिए पैसा मिलता है। सेम टू सेम अगर आप इसी तरह स्टेट लेवल पे अगर टॉप करेंगे तो आपको अभी JRF SRF मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं बोला गया है बट मिलेगा पढ़ने के लिए। और इसमें आपको क्या होता है कि नेट में आपको केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे तभी जाकर पैसा मिलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, झारखंड में मात्र एक केंद्रीय विद्यालय है, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि कांके में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये रूल हो जाता है यहाँ पे लागू, जेट का एग्जाम होता है, तो आप झारखंड की किसी भी 8 स्टेट यूनिवर्सिटी में नाम लिखाएं, BPMK, विनोबा भावे, रांची यूनिवर्सिटी, DSPMU, चाहे आपका ये अर्काजन यूनिवर्सिटी, चाहे आपका सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, चाहे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी 8 यूनिवर्सिटी है उन सब में एडमिशन कराएंगे। अगर आप टॉप करते हैं तो आपको ये राशि मिलेगी। समझ गए बात को। आई होप कि आपने सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, एंड क्या बताएं, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा इसी तरह के अपडेट दिए जाते हैं, जिससे कि प्राइवेट जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, एंड एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।